नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। खबर को शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर अपने आप में यूनिक है। और आज इस यूनिक खबर में हम एक यूनिक सब्जेक्ट की आपको जानकारी देना चाहते हैं। जो यूनिक सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन स्टडीज़, जिसको करने के लिए बच्चों को चंडीगढ़, दिल्ली या फिर और किसी शहर में जाकर करना पड़ता था। लेकिन आज की मैं बात करूं तो आज आपके अपने शहर हिसार में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। और इसकी जो स्टडी है वो एक ऐसे मैम से करवाई जाती है जो मैम का 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसी हस्ती से मिलवाने के लिए आज हम लोग एक स्कूल में आए हैं। स्कूल का नाम मैं डिस्क्लोज जल्द ही करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी यशा हंस मैम से, जिनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस ह्यूमन स्टडीज़ का है। मैम, सबसे पहले आपका वेलकम है आरएसएन एक्सप्रेस में। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं हिसार वासियों को अपना नमस्कार दूंगी, और इसके बाद एक मेरा मैसेज है। मैं आपके चैनल के थ्रू हिसार वासियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ उन पेरेंट्स के लिए। वो ये है कि आप अपने सपनों को बच्चों के ऊपर मत थोपिए। बच्चों के अपने ड्रीम्स हैं, बच्चों की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी अपनी उड़ान है, उनको उड़ने दीजिए। हर बच्चा कैपेबल है। हर बच्चा अपने सपने लेके आया, अपनी डेस्टिनी लेके आया, वो उस डेस्टिनी पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अगर मैं बात करूं हमारे स्कूल की, हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म, वो एरिया, वो सब कुछ देते हैं जहां पे वो अपनी उड़ान खुले आसमान में लेके जा सकें। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ह्यूमैनिटीज़ की, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, सब स्ट्रीम्स, बट पेरेंट्स कहते हैं कि नॉन मेडिकल लें, इंजीनियर बने, पेरेंट्स कहते हैं मेडिकल लें, डॉक्टर बने, लेकिन नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है करने के लिए। अगर हम आज के समय की बात करें तो इतना बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमैनिटीज़ में कि हम सोच भी नहीं पाते। सिर्फ एक डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं रह गया, इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे स्कूल की, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा 12 सब्जेक्ट ऑप्शंस में देते हैं, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पिक कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। हम एक ईगल बर्ड की तरह बच्चों के ऊपर एक पैनी नज़र रखते हैं कि इस बच्चे के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, ये कौन से एरिया में अपनी उड़ान, अपनी पंख बिखेर सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को पूरी भरपूर उनको स्कोप देते हैं। और हमारी एक साइकोलॉजी रहती है, गाइडेंस रहती है, काउंसलिंग करते हैं हम बच्चों की। पेरेंट्स से मेरा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपने सपनों को बच्चों पर मत थोपिए, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। अगर मैं बात करूँ फैशन डिज़ाइनिंग की, पहले बच्चे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बाहर जाते थे। फैशन डिज़ाइनिंग नेम छोटा है, लेकिन ये एरिया बहुत वाइड है। नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं, पैटर्न मेकर, फैशन डिज़ाइनर, बहुत सारे इसके करियर ऑप्शंस हैं। तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आइए। हम आपको फैशन स्टडी में इतना अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ देंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इनका इंजीनियर और एक MBBS से भी बड़ा पैकेज ये लेते हैं बच्चे। सिर्फ ये कि बच्चों को ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज भी इसमें अवेयर नहीं है। अगर मैं बात करूँ होम साइंस की, तो पहले ये होम साइंस था, लेकिन अब ये ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस के नाम से जाना जाता है, जो कि CBSE ने हमें दिया है। नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं इसमें मैम। इसमें बच्चे बहुत सारे अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि डाइटिशियन की, डाइटेटिक्स की, न्यूट्रिशनलिस्ट की, ये सारे साइंस के थ्रू, मेडिकल के थ्रू करियर जुड़े हुए ऑक्यूपेशंस हैं। लेकिन अब CBSE ने एक बहुत वाइड न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें CBSE कहते हैं कि बच्चों को आप ह्यूमैनिटीज़ के थ्रू भी ये साइंस स्ट्रीम में आगे जा सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अगर हम बात करें BSc होम साइंस की, वो अब BSc होम साइंस नहीं रहा, वो कम्युनिटी साइंस के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे इसमें डॉक्टर भी लगाते हैं। अगर हम न्यूट्रिशनलिस्ट बनेंगे तो हम किसी भी 5 स्टार, जैसे हॉस्पिटल भी 5 स्टार रैंकिंग में आ गए हैं, तो स्कूल में भी हैं, काउंसलर की पोस्ट पे जा सकते हैं, डाइटिशियन जा सकते हैं, फ्रीलांसिंग अपनी कुछ भी मील प्लानर बन सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस इन ह्यूमन इकोलॉजी एंड फैमिली साइंस एंड इन फैशन स्टडीज़। जी। तो मैम, अगर मैं बात करूं बच्चों के अवेयरनेस की, तो बच्चे कितने अवेयर होते हैं सब्जेक्ट के बारे में? जब नया बच्चों को पता चलता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है बच्चों की निकल कर सामने आती है? बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मैम इसमें भी हम करियर बना सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फैशन स्टडी के थ्रू कनाडा गए हैं, जर्मनी गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इनको बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है।
ये फैशन स्टडी में वो तो वहाँ पे तो टैलेंट की कदर है, स्किल्ड सब्जेक्ट है। अब तो CBSE भी कह रही है कि स्किल एजुकेशन की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, तो फैशन स्टडी को उन्होंने एक एज अ स्किल्ड सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर हुनर है तो हुनर के बल पे तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं जी। हाँ जी। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों को क्या सिर्फ थ्योरेटिकली वर्क करवाया जाता है या इसके साथ प्रैक्टिकली वर्क भी जो है सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करवाया जाता है? गुड क्वेश्चन। हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात पे ध्यान नहीं देते हैं, हम बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन चलता है, हम बाहर विजिट के लिए लेके जा रहे हैं और उनको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। जी मैम। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हमारा पूरा ध्यान रहता है बच्चों की तरफ, कि उनके अंदर एक तरह का टैलेंट आ जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस तो एक क्रैम रहता है कि फॉर अ टाइम बिंग हम वो भूल जाते हैं, लेकिन उनको हमने अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, प्रैक्टिकल दिया, बाहर हमने विजिट्स पे ले गए, तो वो बहुत अच्छे से एक स्किल एक्वायर करते हैं, ताकि आने वाला टाइम में वो प्रैक्टिकल नॉलेज उनके काम आएगी। जी जी। तो मैम बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि आप एक सबसे यूनिक टीचर हैं और 17 से 18 साल का आपका एक्सपीरियंस है और बच्चों को जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कम नॉलेज है वो बच्चे भी चाहते हैं कि हम ये करें जब आपसे वो मिलते हैं, तो एक मैसेज आप दे दीजिए बच्चों को कि अगर वो कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हैं तो वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को और पेरेंट्स को एक मैसेज देना ये चाहूँगी कि आप एक बार हमारे पास आएँ। किसी भी तरह का करियर से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है, एक बार आप हमारे यहाँ पे आएँ, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, नंबर ऑफ़ करियर ऑप्शंस देंगे। कोई भी डाउट है, हम आपका डाउट यहाँ क्लियर करेंगे। फिर वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितने वाइड एरियाज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ जी। RSN एक्सप्रेस में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हमने सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैम यशा हंस के साथ बातचीत की, तो बातचीत में हमें पता चला कि आर्ट्स के अंदर जो है ह्यूमन स्टडीज़, फैशन स्टडीज़ जो है बच्चों को करवाई जाती है और बच्चों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, क्योंकि बच्चे जो है पहले इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते, लेकिन जब बच्चों को इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, प्रॉफिट बताए जाते हैं और कहा भी जाता है कि एक ईजी सब्जेक्ट के चलते वो आने वाले समय के अंदर अपना इतना बड़ा करियर जो है बना सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर और इंजीनियर के बराबर की जो सैलरी है उससे भी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी में फ़ैशन अछूता नहीं रहा है। हर कोई चाहता है कि अलग अलग तरीके से फ़ैशन करे और बच्चों की प्रिपरेशन जो है 12th और 10th क्लास से ही शुरू करवा दी जाती है और सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये करवाया जाता है। अगर आपको भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में इससे रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जान सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर से जरूर दे सकते हैं। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।